जी रिकॉर्डिंग भी जी अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। बेसिकली बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं क्लास के अंदर। मतलब 17 लोगों में से तकरीबन 7-8 लोग ऐसे हैं जो कि पहले मेरे सेशन में मौजूद हैं। अफसोस ये कि आप लोगों को गाइड किया जाता है, बार बार गाइड किया जाता है, आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते। और क्लास का टाइम भी मैंने बड़ा रीजनेबल रखा है। तरावी तकरीबन हो चुकी होती है, ईशा की नमाज लोग पढ़ चुके होते हैं और फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि जी हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे फोकस करें। तो अगर रिकॉर्डिंग बंद होगी तो फिर वो, या फिर लिंक ना आए करेगा तो फिर क्या करेंगे। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्लास लेते हैं, मुझे पता है, और डेफिनेटली वो इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जो होते हैं ना, रेगुलर क्लास लेने का जो मजा अपना होता है वो एक रेगुलरिटी, क्योंकि तमाम एस्पायरेंट्स होते हैं ना वो रेगुलरिटी डिमांड करते हैं। जो रियल एस्पायरेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एक इंटरेस्ट होता है, डेवलप करते हैं, अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तालीम के लिए, या फिर वो कोशिश करते हैं अटेम्प्ट अच्छी देने के लिए, तो रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ आज मुखातिब इसलिए हूँ कि हमारा जो सेशन आज जो मैंने आपको ग्रुप में 2-3 दफा मैसेज किया है, क्योंकि अक्सर लोग मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं सर जी नया सेशन कब स्टार्ट होगा, नया सेशन कब स्टार्ट होगा। तभी रिसेंटली ही हम आज, जैसे कि बता रहा हूँ कि आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, तो आज हम सेशन एक नया स्टार्ट कर रहे हैं पीएमएस का। पीएमएस पंजाब का, सिंध का, केपी और बलूचिस्तान का, चारों जो हमारे पास सूबे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर तो अनाउंस हो चुके हैं, और जो सिंध है और जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है, उनमें अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो तकरीबन हाल ही में उधर भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है जी, जाहिद जाहिद अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं कहना चाह रहा था आज की हमारी जो क्लास है बेसिकली वो इस मकसद के ऊपर है कि मैं आप लोगों को बतला सकूं, क्या मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमारा जो क्लास का सिनेरियो है, हम क्लास की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे लेकर चलते हैं। तो चूंकि 2 महीने हो चुके हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं आपके ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा भी सेशन, जैसे कि हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, 3 मंथ सेशन होता है, 4 मंथ सेशन होता है, उसी उसी के हवाले से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 4 मंथ एंड 3 मंथ सेशन की जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है या फिर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि डेफिनेटली जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि उनकी जो मतलब पेमेंट है, वो जो पे करते हैं वो किसी ऐसे हाथों में ना आ जाए जिनसे उनको फायदा ना हो। ठीक है, बड़े नॉमिनल से चार्जेस हम रखते हैं 5,000 3 मंथ सेशन के लिए, जो कि एवेल्युएशन बेस पे, एवेल्युएशन सेशन के ऊपर बेस करते हैं हमारे। ठीक है, इस एवेल्युएशन सेशन से की जो मुराद होता है वो यही होता है कि आपके अंदर रेगुलरिटी रख सके। अपना तारुफ मैं बताता जाऊं जी, मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा। पीएमएस 2020 मैंने अटेम्प्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज क्वालिफाइड एंड आल्सो अटेम्प्टेड सीएसएस 2021 बट was not qualified, and 2 subjects was on the boundary, in which one of them was essay and the second one is very इजी सब्जेक्ट जिसको मैं काउंट करता हूँ मेरे लिहाज से। वो ऐसे एक मेरा मतलब ड्रॉप हुआ था, दूसरा मेरा ऑप्शनल जो मेरा अपना सब्जेक्ट है वो ड्रॉप हुआ था, जिसमें मुझे काफी ज्यादा मुश्किलात और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी खुद के साथ फील हुई। लेकिन जो है बाकी जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। और उम्मीद है कि जो कुछ मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी थी, बहुत सारे सवाल जो है ना वो केमिस्ट्री, किशोर केमिस्ट आप सब्जेक्ट नेम पूछ रही हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरा, उसमें ऑर्गेनिक जो थी, क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ा भी रहा हूँ पीएमएस में, केमिस्ट्री के अंदर मेरे 137 नंबर हैं, पीएमएस के अंदर 137 आउट ऑफ 200। लेकिन सीएसएस के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर उन्होंने मुझे, आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने फेल किया हुआ है। तो मेरी इस हवाले से सुजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप सीएसएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कभी भी सीएसएस के अंदर सवाए फिजिक्स के कोई भी सब्जेक्ट साइंस का ना लें। इट्स माय सजेशन।
ठीक है। हाँ जी, लक मैटर भी करती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जी हमारा सेशन जो है वो क्या है जी। हमारा लास्ट सेशन 2020 से तकरीबन हमारे सेशन चल रहे हैं ये 2019 के स्टार्ट लास्ट में हमने इसको स्टार्ट किया था। 2020, 21 और 22 अब चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है इन सेशंस को कंटिन्यू है। हमारा जो नया सेशन चल रहा है वो 22 अप्रैल से है, कल से है, चूंकि आज इसकी डेमोस्ट्रेशन क्लास है। आज इस डेमो क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे जो है ना वो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, अपनी अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे पैदा करनी है, सीएसएस को अटेम्प्ट करने के लिए कौन सी कोशिशें करनी है। तो इस हवाले से मैं बताता जाऊं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी सेशंस किए हैं पीछे, उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, चूंकि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली उन वो चाह रहे होते हैं कि हमें ना प्लेट में कुछ चीज मिल जाए, हमें प्लेट में डली हो सीएसएस का इंग्लिश का पेपर हो, हमें बताया जाए ये करना है, 4-5 लाइनें हो और वो लिखे, उसके बाद बाकी सारा खुद ब खुद लिखा जाए, पेपर अटेम्प्ट होकर घर हम आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सीएसएस के अंदर, ऐसा नहीं होता। सीएसएस के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। और मैं समझता हूं कि आप सीएसएस के अच्छे एस्पायरेंट तब बनते हैं जब आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं, रेगुलरिटी पैदा करते हैं, आपके अंदर पंक्चुअलिटी आती है। तो इन चीजों के लिए जरूरी है कि आप छोटे बड़े निक्के मोटे मेंटोर से जरूर जुड़े हों, किसी एकेडमी से जुड़े हों, कोई थोड़े बहुत पैसे दे के कोई फ्री वाला काम होता है तो वो भी जुड़े रहें। ठीक है, जहां से कोई चीज मिलती है वहां से आप जरूर उसके साथ जुड़े रहें। इसी चीज को मेंटेन करते हुए हम लेक्चर्स तो भेजते हैं आपको ग्रुप के अंदर, काफी ज्यादा लेक्चर्स आपके डेली बेसिस पे आते हैं, लेकिन जो बेसिक पर्पज है हमारा इस सेशन को स्टार्ट करने का वो ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर आपको कोई ना कोई टास्क दें, टास्क देने के बाद आपसे वो एवेल्युएट करवाएं, एवेल्युएट करने के बाद आपको बताएं कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, फिर उसके बाद आपको नया टास्क दें। ये हमारा बेसिकली इस सेशन का मतलब होता है। जी लाइबा, देख लें आपको जैसे मुनासिब लगता है। बट अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपनी परसेप्शन बताता हूँ सेशन के बारे में। चूंकि ये मेरा है, मैं सेशन मैं इसको रन करता हूँ, डेफिनेटली मैंने तारीफ तो इसकी करनी करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब इनके लिए चाहे 5,000 चार्जेस हैं, हालांकि के जो चार्जेस हैं वो 10,000 थे आज से 2 मंथ पहले, और कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को 10,000 से ज्वाइन किया है, मैक्सिमम बच्चे वो हैं। लेकिन अभी चूंकि रमजान मुबारक है, जो है ना वो मैथ्स बहुत कम है, वॉल्यूम कम होने की वजह से इसके चार्जेस हमने थोड़े से रिड्यूस किए हैं। तो उस हवाले से मैं बता दूं कि सीएसएस और पीएमएस का जो सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज डेमोस्ट्रेशन क्लास है, उसके टोटल जो चार्जेस हैं तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के विद एवेल्युएशन विद टेस्ट सेशन एंड मॉक सीरीज, वो 5,000 रुपए हैं। ठीक है, 5,000 के अंदर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस कैसे होती हैं वो भी बताते हैं, आपके जो सब्जेक्ट कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं वो भी बताते हैं, आपको जी बता देंगे इसके साथ साथ कि आपकी वैल्यूएशन कैसे होती है। अच्छा, जिसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स दिख रही हैं, जो कि एस्पायरेंट्स के व्यूज हैं डिफरेंट ग्रुप्स के। डेली टास्क 4 के हैं, 5 के हैं, 6 के हैं, 7, 8, इस तरह फीमेल्स के व्यूज हैं, और मेल्स के भी व्यूज उस तरह होते हैं। आपको नजर आ रहा है कि हर बंदा कॉम्पिटेंटली इसको मतलब कि मतलब कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और बेहतरीन अंदाज से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मेंटोर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो अकेडमीज होती हैं, वो क्या करती हैं जी, वो बातें कर लेती हैं, मतलब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाती चीजों को। मैं ये चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपके माइंड में थोड़ा आइडिया हो कि क्या जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, सर हमारे साथ बोल रहे हैं, आप ज्वाइन करें या ना करें वो अलग बात है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये रियलिटी बेस्ड है, इनके ऊपर रियलिटी है, ये हकीकत में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और हम 3 साल से कर रहे हैं। अगर इस इन इन जो है ना आप की डेट अगर देखेंगे, डेट शायद दिखी नहीं यहाँ पे, ये तकरीबन ये जो व्यूज आपको नजर आ रहे हैं तकरीबन आज से 1.5 साल पुराने हैं, 1.5 साल पुराने व्यूज हैं ये। उस तमाम नंबर जो आपको नजर आ रहा होगा, सीएसएस 2022 के लिए 21 में मैंने ग्रुप्स बनाए थे और स्टार्ट के अंदर इसी, अब जो आगे आएंगे व्यूज वो 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए हैं, मतलब ये 2022 का मैंने ग्रुप स्टार्ट में बनाया था, उन एस्पायरेंट्स के व्यूज हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो बच्चों के नंबर सेव हैं वो 2023
22 मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मतलब कि व्यूज दिए हैं, एक अच्छे तरीके से हमें अपनी जो अटेम्प्ट दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस बेस पे है, ये हमारी वो एफर्ट्स हैं, ये वो हमारे तरीकाकार हैं जो हम अपने ग्रुप्स के अंदर लेके चलते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें झूठ नहीं। हाँ, एक और चीज हमने एक बड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपकी फी रिफंड पॉलिसी भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है कि कोई बच्चा कहता है ना जी एक हफ्ता पढ़ने के बाद जो सर जी वादे प्रोमिस आपने किए थे वो हमें आपके ग्रुप में नहीं मिले, तो आई वांट लीव योर ग्रुप, तो डेफिनेटली हम आपको वो ये रिकॉर्डिंग मेरी आप सेव कर लें, हम उसको उसकी फी जो होगी वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी है। हाँ, इस बेस पे कि अगर हम उन वादों और प्रोमिस के ऊपर जो हम आपसे देना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे, ठीक है, हाँ इस बेस के ऊपर नहीं सर जी मुझे पसंद नहीं आया, भाई पसंद ना पसंद आने की बात जो होती है ना वो जरूरी नहीं होती। आप किसी एकेडमी में जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री का टीचर या बायोलॉजी का या इंग्लिश प्रेसी का जो होता है टीचर अच्छा नहीं लगता, इट मींस नॉट दैट कि आप कहेंगे जी चल स्किप कर देते हैं। याद रखिएगा, हर एक बात याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा सेशन में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। मैं आपको इतनी गारंटी नहीं देता कि जी आप बड़े सारे के सारे पास कर जाएंगे सीएसएस हमारा सेशन ज्वाइन करने से, नहीं, हमारा सेशन ज्वाइन करने से आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप एक सीएसएस की अच्छी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है लक की बात। आपकी लक क्या है, आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से उसका ओवरव्यू लेते हैं, वो बात की बातें हैं। ठीक है, फिलहाल जो होती है ना वो हम आपको इंशाल्लाह तैयारी तमाम कंपल्सरी करवाएंगे। कैसे करवाएंगे जी? टीचर्स हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, मैम आयशा होती है मेरे साथ, और बेसिकली उर्दू पीएमएस के लिए मेरे पास 2 टीचर्स हैं, उन दोनों में से किसी को भी मैं हायर कर सकता हूँ। ठीक है, वो दोनों ही एक एमफिल उर्दू हैं और एक जो मास्टर्स इन उर्दू हैं, वो कोलीग्स हैं मेरे, बड़े अच्छी उनकी पीपीएससी की मतलब कि फीडबैक है, उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। और इसी तरीके से मतलब कि मैं मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। मैम आयशा 2019 से मेरे साथ हैं, पीएचडी इन इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर में उनका मतलब कि पीएचडी चल रहा है, कंटिन्यू है। उन्होंने ऐसे की क्लासेस दी भी हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर, तो वो ऐसे को, क्योंकि ऐसे मैं नहीं कर पाया था खुद भी पीएमएस के अंदर, चूंकि मेरा पास ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 47 मार्क्स के साथ, लेकिन सीएसएस के अंदर ना अटेम्प्ट होने की बेस पे ऐसे के ऊपर मैं क्लासेस नहीं करता खुद, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को मैं डील कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे के लिए मैंने मैम आयशा को हायर किया हुआ है। और साथ इसी के साथ साथ उर्दू के लिए सर अली अकबर साहब, और साथ में मैम अमरीन उनके साथ देंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम साइंटिफिक जितने भी हैं साइंस के जो सब्जेक्ट के लिहाज से एविडेंस साइंस वो मैं खुद डील करता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए शाह साहब हैं। ठीक है, ये जी बेसिक, हाँ एक क्वेश्चन आता है सर जी मैं तो, मुझे तो अंग्रेजी लिखने नहीं आती, मुझे तो पता ही नहीं अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी मैं आपको बताऊं, हमारे सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कहेंगे जी आप आ जाएं और शुरू कर देते हैं जी, आपको प्रेस से पहले दिन दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, हमारा ये सेशन पार्ट्स बेसिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा जी, नहीं नहीं पीएमएस मेरा एलोकेशन नहीं हुई थी, मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन सुना नहीं है मेरा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें जी, हमारे पास ये व्यूज के बाद आपको देखें जी हमारे पास नेक्स्ट जो तरीकाकार है, ये इसी तरह कुछ और जो रिसेंटली बच्चों ने व्यूज दिए हैं, इसके साथ जी हमारे पास आवर प्लानिंग एंड एफर्ट्स, हमारी क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से हम इस सेशन को लेके चल रहे हैं वो आपसे मैं डिस्कस करता जाऊं जी। मैंने चूंकि बताया जी हमारी डेली बेस पे क्लास होती है पूरे 9 बजे, रमजान का अगर डेज ना हो, अगर रमजान है तो रमजान मुबारक में हमारी क्लास 10 बजे होती है। ठीक है, रमजान मुबारक के अलावा जो हमारी क्लास होती है 9 बजे होती है, दूसरी क्लास हमारी 10 बजे होती है। सर जी कैसे होती है, आप इंग्लिश डेली पढ़ाते हैं? जी हम इंग्लिश डेली पढ़ाते हैं, इंग्लिश हम डेली पढ़ाते हैं। जो बाकी आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एविडेंस साइंस और जो इस्लामियात है, ये सीएसएस के, और जो पीएमएस के हैं जीके है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीके की प्रिपरेशन इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है सेशन के अंदर। 100 बेस पे जो मार्क्स बेस पेपर है ना, उसकी प्रिपरेशन इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस 5000 के अंदर ही है।
उर्दू भी है, उर्दू है पीएमएस के अंदर, और पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामियात है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपके पास जितने भी कंपलसरी हैं वो हम 3 मंथ या फिर 4 मंथ के जो कोर्स उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक रोल नंबर अलॉट किया जाता है हर एक एस्पायरेंट को, जितने भी एस्पायरेंट है उनको स्पेसिफिक रोल नंबर अलॉट किया जाता है। वो स्पेसिफिक रोल नंबर के थ्रू जो होती है वो अपनी अटेंडेंस देते हैं। ये आवाज तो क्लियर आ रही है जी, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शनल जो है ना, ऑप्शनल के साथ आपको 50% ऑफ मिलता है ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो अवेलेबल जस्ट दोज ग्रुप्स जो कि हमारे एवेल्युएशन ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। एवेल्युएशन टास्क आप सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल सर जी 3 प्रेसी हमने आपको हफ्ते में करवानी है। 3 प्रेसी आपको मैं एक दिन पहले प्रेसी का एक पैराग्राफ देता हूं, आपने वो प्रेसी मैंने पिक बनानी है, पिक बना के सेंड करनी है, आपने उसको एवेल्युएट, आपने उसको प्रिसाइज करना है। पहले लेक्चर्स होंगे प्रेसी के ऊपर, फिर आपको उसका टास्क दिया जाएगा और आपने अपना नाम प्यारा सा मेंशन करके, नीचे अपना रोल नंबर मेंशन करके, आपने डेट मेंशन करके उस पैराग्राफ की प्रेसी पेज के ऊपर लिख के उसकी पिक बना के ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। विद इन 3 डेज वो आपकी एवेल्युएट होगी। 3 दिन से पहले आप अपने मेंटोर को तंग करने क्या है नहीं है। 3 दिन के बाद आप पूछ सकते हैं कि सर जी मेरी प्रेसी अगर चेक नहीं हुई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं चेक हुई, तो आपको वो चेक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो एवेल्युएशन का मेथड है, ये है इंग्लिश का। इसी तरह अगर पेयर ऑफ वर्ड्स सर जी कैसे याद करें, पेयर ऑफ वर्ड्स बाय कॉल सुने जाते हैं, जूम की क्लास के जरिए सुने जाते हैं, और इसी तरह करेक्शन करवाई जाती है, पास पेपर सोल्व करवाए जाते हैं, और बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कर रहे हैं। कल की क्लास के अंदर इनकी बड़ी हुई है, इनकी रेगुलरिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, अल्हम्दुलिल्लाह की इनकी रेगुलरिटी अब स्टेबल हो चुकी है, अब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये, इसके बाद हमारी 1 डे बिफोर a mentor will send you next task, अगले दिन का जो टास्क है वो आपको एक दिन पहले सेंड कर दिया जाता है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर करवाते हैं। 1 इंग्लिश ऐसे इन वीक होता है, एक ऐसे ही एक हफ्ते के अंदर होता है। उसकी आउटलाइंस, इंट्रो, कंक्लूडेड पैराग्राफ, जो आपका बॉडी पैराग्राफ होते हैं उसके ऊपर जस्ट आपको डाटा दिया जाता है, बॉडी पैराग्राफ आपको नहीं करवाए जाते। बॉडी पैराग्राफ आपने खुद ढूंढने होते हैं। आपको आउटलाइंस का एक डायमेंशन दी जाती है, इंट्रो बताया जाता है कैसे लिखना है, थीसिस बताई जाती है कैसे लिखनी है और कहाँ लिखनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक थीसिस बच्चे पहले लिख के पेपर में आ जाते हैं, पेपर बड़ा आउट क्लास करके आते हैं, और जब पेपर में रिजल्ट आता है तो 2 या 3 नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो आपकी थीसिस पढ़ता है, वो उसके मुताबिक हो तो वो ठीक आगे पेपर पढ़ता है, अगर थीसिस मुताबिक ना तो वहां पे वो क्रॉस लगा के आपको 2-3 नंबर दे के फारग कर देता है। एक गल याद रखना हमेशा, मेरा सीएसएस में इंग्लिश फेल होने की, इंग्लिश ऐसे फेल होने की सबसे बड़ी रीजन ये है, मैंने पीएमएस के अंदर थीसिस स्टेटमेंट निकाली नहीं थी, मैंने उनको दी नहीं थी, और पीएमएस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 46 मार्क्स हैं, और इंग्लिश ऐसे के अंदर सीएसएस के अंदर मेरे सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर दिए। अब ये अंदाजा लगाएं क्यों। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं, मुझे ऐसे सारे आता था, मैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखा, ग्लोबलाइजेशन मैंने पढ़ी थी, आईआर में भी पढ़ी थी। मैं समझता हूं कि ये बड़ा बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास 20 पेपर हैं, 20 पेपर में से सबसे अच्छी, उसने 20 में से एक बच्चे को पास करना है। अब जिसकी उसे थीसिस एक मिली नहीं ना, वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसका ऐसे बड़ा आउट क्लास है, उस बच्चे को वो पास करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बच्चा है जिसकी थीसिस सामने है और थीसिस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, टाइटल जो उसके हेडिंग है या उसका टॉपिक है, तो उसने कहना चलो जिसको तो फारग कर दो, फेल कर दो। मेरी सजेशन ये है तमाम एस्पायरेंट से, अगर आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर थीसिस लिखनी है तो आप इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के लास्ट में लिखें, और इस तरह कोरिलेट करें सेंटेंसेस को कि आपका एग्जामिनर थीसिस खुद ढूंढे, और जब तक वो थीसिस तक पहुंचे तब तक वो आपकी आउटलाइंस, आपका इंट्रो पढ़ चुका और उसके माइंड में चीज बैठ चुकी हो कि ये बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा जी, ठीक है जी, इसके बाद हम योर सिंसेरिटी एंड रेगुलरिटी इज की वे टू बी अ सीएसपी। सीएसपी मतलब सेंट्रल सुपीरियर पर्सन। इंशाल्लाह बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास 6000 8000 7000 जो एस्पायरेंट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उनमें से अगर एक भी एस्पायरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ग्रुप में बन जाता तो यकीन करें मेरा मकसद पूरा हो जाता है।
मैं ऐसे कमेंट्स लेके खुश होता हूँ दिली तौर के ऊपर कि यार चले, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ले रहे हैं, चलो उनका कुछ ना कुछ भला हो रहा है। और कुछ लोग जो वैल्यूएशन चाह रहे होते हैं, जिनके पास और सोर्स नहीं होता, तो उनके लिए तो डेफिनेटली वो पे करते हैं। लेकिन जो फ्री वाले करेंगे काम, वो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस बनेगी। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी, सर जी क्या होता है आपकी क्लास में? जी मैं कहता हूँ जी, ए अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, टेक योर अटेंडेंस। तो सारे बच्चे रोल नंबर के थ्रू अपनी अटेंडेंस देते हैं, और फिर उसके बाद मैं उनको टास्क देता हूँ, उनको लिंक सेंड करता हूँ, हमारी क्लास होती है। ये एवेल्युएशन ग्रुप का एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया हुआ है। ये वो एस्पायरेंट्स हैं जो कि वैल्यूएशन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये अटेंडेंस का मेथड होता है तमाम ग्रुप्स के अंदर, इस तरीके से लोग एस्पायरेंट अटेंडेंस देते हैं। ये हमारे पास मैंने एवेल्युएट किए हुए हैं, देखिए ये सिंपल वर्डिंग के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, और मैं आसान तरीकाकार से एवेल्युएट करता हूं। मैं उन बड़े बड़े अल्फाज को इस्तेमाल करके एवेल्युएट भी करता हूं, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है वो ये होता है कि मैं सिंपल मेथड के जरिए एवेल्युएट करूं, ताकि समझने वाले को समझ आ सके और समझाने वाले को आसानी के साथ समझाना आ सके। ठीक है, अब हम आपके साथ आपसे मुश्किल इंग्लिश लिख के आपको समझा दें, ना आपको प्रॉपरली समझ आए, ना पता चले कि मैंने प्रेसी कैसे लिखी, तो प्रेसी में तो सबसे मेरे से तो मुश्किल इंग्लिश सर ने मुझे समझाने में लिख दी है। तो मैंने बड़े सिंपल वर्डिंग में हर एक चीज उर्दू में क्लियर कर दी है, ताकि आप लोग इसे आसानी के साथ समझ सकें। अच्छा, इस तरीके से ये हमारे पास जो होता है तरीकाकार होता है एवेल्युएशन का। इसके साथ साथ एवेल्युएशन का एक और मेथड है, हम जूम पे क्लास करते हैं। हफ्ते के अंदर 2 से 3 क्लासेस होती हैं एवेल्युएशन की, कि उस एवेल्युएशन के थ्रू हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे होते, हफ्ते के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं, जो आपका पिछला टास्क होता है वो आपको ऑनलाइन जो है ना, वो डेली बेसिस पे तमाम स्टूडेंट्स जो उनके साथ मिलकर डिस्कस किया जा सके, ताकि आपको मिस्टेक्स प्रोमिनेंट हो और आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये हमारा तरीकाकार है सारा। इस तरीकाकार के जरिए हम सेशन को लेके चलते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं क्वेश्चन करें, तो आप मुझसे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि 3 मंथ का सेशन पीएमएस का है, 4 मंथ का सेशन हमारा सीएसएस का है, तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सेशन है। 2 दिन सॉरी, इंग्लिश की क्लास आपकी डेली होती है। जो बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो वीकली रोटेट करते हैं, कि एक वीक आपकी इस्लामियात है, नेक्स्ट वीक आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है, या 15 दिन आपकी इस्लामियात है, 15 दिन आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है। जैसा कि आपको पता है कि 80% हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सिलेबस कवर कर लिया है, पहले वाले जो 2 मंथ हो चुके सेशन। इस्लामियात का भी कोर्स चल रहा है हमारे पास, क्रैश कोर्स चल रहा है। इसी तरीके से नए सेशन में भी हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। तमाम जो एस्पायरेंट्स, एवरीडे साइंस की क्लासेस भी हुई है हमारी, तो तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस चीज को समझें कि हमने जो दूसरी क्लास होती है उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स को जो है वो रोटेट करना होता है, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो मुझसे कर सकता है। शुक्रिया। जी, नोट्स एंड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सेशन जी आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। ये मैंने आप आज आपको इसलिए डेमो, जो स्टेशन क्लास है, डेमो क्लास आज इससे ली दी है, ठीक है। अच्छा जी, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन पीडीएफ में। ये ना हो कि आप मुझे कहें कि हार्ड बुक में दे दें, उतने की बुक्स सेशन में आपने फीस ना पे की हो जितने में हार्ड बुक में आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। जी, जीके में मल्टीपल एमसीक्यूज होते हैं जाहिद। जी, इसके अलावा जी रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा सकते हैं। आज लास्ट डेट थी वैसे 5000 फीस के साथ। मैंने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया, ग्रुप के अंदर टेक्स्ट किए हैं, लेकिन आपने शायद देखा नहीं है।
सैटरडे तक क्लास होती है हमारी, कुछ सैटरडे हमारे ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, लेकिन संडे हमारा ऑफ ही होता है। क्लास जो होती है वो तकरीबन 5 दिन और 6 दिन मैक्सिमम हमारी जो 6 डेज क्लास होती है, लेकिन कभी कभार जो सैटरडे है वो हमारा ऑफ होता है, इसलिए होता है ताकि मेरी खुद की कोई मसरूफियात होती है, इस वजह से मैं सैटरडे ऑफ कर देता हूँ। आपका टाइम टेबल पहले आपको दे दिया जाता है, टाइम टेबल आपका पहले आपको दे दिया जाता है। मैं टाइम टेबल भी आपको दिखा देता हूँ जी, हमारा टाइम टेबल का सिनेरियो क्या है। एकेडमिक रिकॉर्ड का जस्ट आपकी बेसिक जो ग्रामर है उसका रोल होता है, बाकी नहीं होता जी। ये देखिए हमारा ये टाइम टेबल है, इस तरीके से हम चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2021, ये 21 मई 2021 का टाइम टेबल आपके सामने है। इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंट्रोडक्शन सेशन इंग्लिश एसे, lecture on components of English essay, how to make outline of English essay, and try to make outlines on descriptive essay, global warming। इसी के साथ पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट की है। पाकिस्तान अफेयर्स का इंट्रोडक्टिव सेशन है, शेख अहमद सरिंदी, मुजद्दिद अल अफसानी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद खान की पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, देवबंद एंड नदवतुल उलमा, बेसिक प्रिंसिपल आइडियोलॉजी। इसके बाद जो 29 तारीख होगी 28, ये तकरीबन आपकी जो 8 दिनों के बाद, उस 29 को आपका ग्रैंड टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है हर वीक में। यार मैं आपको मुख्ती बात बताऊं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा सेशन है पैसे आएंगे, सीधी सी बात है कि भाई अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं सीएसएस के लिए, ये बात याद रखना, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं सीएसएस के लिए, इतना सस्ता और इतना, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मैं झूठ बोल के पैसे इकट्ठे करता हूँ या फिर पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ, या फिर बेसिकली पर्पस ये है कि 5,000 देने वाला बंदा सिंसेयर हो जाता है स्टडी के साथ, और आपको सिंसेयर करना ही मेरा बेसिकली पर्पस है। दूसरा ये कि अगर आपको समझ लगता है कि जी मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो आज बातें बुतें करके जो पैसे बिठोर के आपको कहूँगा जी ठीक है, ऐसा नहीं है। आप फील करेंगे कि सेशन ज्वाइन करने के बाद ना, आपने जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उन्होंने सीएसएस के सेशन को इस ज्वाइन करने के बाद ना कुछ ऐसा जरूर सीखा है तो सीएसएस के पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये आपको मैं इंशाल्लाह बता दूं, इसमें कोई जो है ना वो लुकी छिपी बात नहीं है, ओपनली सी डिस्कशन है कि इन सेशंस के बाद आप सीएसएस, हाँ जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से है ना, बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये एक हीरा है। हाँ जो कुछ जो मेच्योर है, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए जस्ट एवेल्युएशन है, वो बेहतरीन तरीकाकार है, वो एवेल्युएशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल करना चाहता हूँ जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं इमरान शाहीन, वो आपको डेली बेसिस के ऊपर क्लास के फौरन बाद सेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन 3 क्लासेस मिस करने वाला बंदा, जो 3 क्लासेस रेगुलर मिस करता है विदाउट इन्फॉर्मेशन, उनके साथ फिर हम अच्छी डीलिंग नहीं करते होते, उनको फिर हम वार्न करते होते हैं। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जो ना आप का टाइमिंग तकरीबन आपकी जो मैंने आपको बताया कि रमजान में टाइमिंग तो 10 बजे है, 10 से 10:40 और 11 से 11:40 है, लेकिन आम रूटीन में जो टाइमिंग है वो 9 से 9:40 और 10 से 10:40 तक है, 2 क्लासेस की टाइमिंग। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग मुझे जो है ना वो मैं आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, मैं आपको फी डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप उस अकाउंट पे फी डिटेल कर दें तो आपको वो तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये मेरा पास जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। ठीक है, आपको तमाम जो फी डिटेल वो ये जो 5,000 फी है जस्ट आपकी इस सेशन के लिए है। इस सेशन की वैसे ओवरऑल फीस मैंने लिखी थी 20,000, और इसमें जो कुछ लोगों ने 20 भी दी है, इसी सेशन की फी आपको मैं बता रहा हूँ। और कुछ लोग इनकी आफ्टर कंसेशन मैंने 50% 10,000 की थी, जिनके 60% से अबव मार्क्स थे। उसके बाद अब जो सेशन, यही सेशन आपको 5,000 में मिल रहा है, तो इट मींस दैट कि ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको गेन करना चाहते हैं।
कोई सवाल और करना चाह रहे हैं जी आप लोग? चले जी, ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, सीएसएस और पीएमएस का एक ही सेशन है लाइबा, सेशन एक ही हमारा, ठीक है। इस सेशन के अंदर जो पीएमएस के एस्पायरेंट्स हैं उनको फिर डिफरेंट लिंक जो उर्दू के लिए या जीके के लिए अलग सेंड किए जाते हैं। जो सीएसएस का है वो ये आपको जो फीस है, ये सीएसएस और पीएमएस दोनों की फीस बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अभी जो 4-1 सेशन है, दोनों की फीस है। और अगर आप समझ रहे हैं कि मतलब कि इसके अलावा फीस देनी पड़ेगी सीएसएस को, तो ऐसा नहीं है। ये सीएसएस और पीएमएस दोनों की फीस इकट्ठी बताई मैंने आपको। चलें जी, ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।